हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का गैलियन बुक का क्वेश्चन नंबर 49 के बाद का जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है चैप्टर 3 का वो सब देखेंगे। वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिए। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 49 नंबर प्रॉब्लम क्या बोलता है? प्रूव दैट ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर मस्ट हैव एन ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। कोई एक अगर ग्रुप आपको दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, इवन ऑर्डर, मतलब उसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके अंदर ऑर्डर 2 का ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, ये प्रूव करने को बोलता है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, जो इवन है, एन इक्वल टू इवन नंबर है, तो शो क्या करना है, जी हैज़ ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, देखिए कैसे शुरू करते हैं। लेट जी हैज़ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। मान लिया मुझे दिखाना है कि जी हैज़ ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। मैं मान लिया कि जी के पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो बाद में दिखा दूंगा कि ऐसा अगर हुआ तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, मतलब जी के पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो मैं मान लिया कि जी के पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल जी के पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब क्या, जितना भी मतलब एक्स जी में है जिसका ऑर्डर 2 है वो इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ उतना एलिमेंट है। ठीक है, नाउ फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, तो मतलब क्या, एक्स ऐसा जो होगा वो उसके पास कितना होगा, जो जिसका ऑर्डर, जो एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है वो उसका इनवर्स का इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा तो दोनों साइड में एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देने से एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसा कितना एलिमेंट होगा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मान लिया। फिर देखिए, नाउ फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर अभी बहुत सारा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 नहीं है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 नहीं है, आइडेंटिटी को छोड़ के, आइडेंटिटी का तो ऑर्डर 1 होता है, वो मुझे पहले से ही मालूम है। आइडेंटिटी को छोड़ के बहुत सारा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 नहीं है, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई, तो उसमें क्या होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स इनवर्स। मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 का इक्वल नहीं है, तो हर एक एलिमेंट के लिए दो दो एलिमेंट आएगा, मतलब वो एक खुद एक एलिमेंट होगा, उसका इनवर्स एक अलग एलिमेंट होगा, क्योंकि कभी भी उसका इनवर्स और उसके साथ इक्वल मैच नहीं हो सकता। जैसे ऑर्डर 2 के लिए मैच हो रहा था, मतलब एक ही एलिमेंट था, कोई एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 और उसका इनवर्स एक ही एलिमेंट था। ठीक है, लेकिन जिसका ऑर्डर 2 नहीं है वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है जो खुद और उसका इनवर्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो दोनों पेयर में आएगा। अगर एक एलिमेंट लिया जिसका ऑर्डर 2 नहीं है तो मुझे दो एलिमेंट मिलेगा, मतलब उसका इनवर्स भी एक अलग एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा एलिमेंट जो जिसका ऑर्डर 2 नहीं है, तो ऐसा एलिमेंट कितना मिलेगा मुझे, इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए डबल डबल आ रहा है, पेयर में आ रहा है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 नहीं है वो भी इवन में मिलेगा, जैसे ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है वो इवन है, वो तो मैं मान ही लिया। अभी देखिए, फिर एक एलिमेंट अलग था, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, वो 2 का इक्वल भी नहीं होता है और नॉन आइडेंटिटी होता है। ठीक है, सॉरी, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। तो देखिए, दस एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी हुज ऑर्डर इज नॉट 2 कम्स इन पेयर। तो जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सब पेयर में आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कभी पेयर में नहीं आएगा, लेकिन आइडेंटिटी तो एक ही होता है। ठीक है, तो वो सारा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 नहीं है वो सब पेयर में आएगा, तो ये पेयर होगा, मतलब इवन नंबर होगा। ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 नहीं है और ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है वो हम इवन है पहले से मान लिया, तो क्या होगा, देखिए, there exists even number of whose order, even number of elements whose order is 2, thus we must have odd number of elements in G। अभी G में कितना एलिमेंट होना पड़ेगा, odd number of elements, क्योंकि देखिए G में अभी मैं मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो आइडेंटिटी, दूसरा बहुत सारा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2, और तीसरा बहुत सारा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 नहीं है। तो तीनों को ऐड करने से क्या होगा, पहला आइडेंटिटी 1 प्लस एक इवन नंबर, फिर ये एक इवन नंबर, दो इवन नंबर मिलके एक इवन नंबर प्लस 1 एक ऑड नंबर हो जाएगा। मतलब जी के अंदर कितना एलिमेंट होना पड़ेगा, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, जी के अंदर एक इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जी का ऑर्डर इवन दिया हुआ है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो मतलब क्या हुआ, जी हैज़ द ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब मैं जो सपोज किया था वो गलत हुआ। ठीक है, तो मैं सपोज किया था क्या, जी के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन ये हो नहीं सकता है। जी हैज़ ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, जी के अंदर ऑर्डर 2 का ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद वाला 51 नंबर प्रॉब्लम। 51 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोलता है, लेट ए बी ए ग्रुप एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। कोई एक ग्रुप का एक एलिमेंट ए है जिसका ऑर्डर एन है। ठीक है, एंड सपोज दैट डी इज द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। ये एन का डी एक पॉजिटिव डिवाइजर है, मतलब डी से एन को डिवाइड होता है। ठीक है, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ
ए टू द पावर एन इक्वल टू एन बाई डी। आपको प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी इक्वल टू एन बाई डी। डी एक पॉजिटिव डिवाइजर है लेकिन एन का एक डिवाइजर है डी, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या मान लिया नहीं, ये दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर डी होल टू द पावर एन बाई डी, ऐसे लिख सकते हैं। ए टू द पावर एन को ए टू द पावर डी होल टू द पावर एन बाई डी, ये ए टू द पावर एन ही होगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन देखिए ए टू द पावर डी तो एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर एन बाई डी करने के बाद आइडेंटिटी आ रहा है मुझे, तो मुझे क्या मालूम है, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी जो होगा वो एन बाई डी से छोटा होगा। मैं पहले ही बोला था, कोई भी एलिमेंट का पावर करने के बाद, किसी नंबर से पावर करने के बाद अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर या तो जो पावर किया उससे छोटा होगा या फिर उसका इक्वल होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी क्या होगा, क्योंकि ए टू द पावर डी का पावर किया मैं, उसके बाद आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी क्या होगा, एन बाई डी से, ये एन बाई डी से छोटा या फिर इक्वल हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है लेकिन छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए दो केस हो गया, या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। मैं मान लिया कि इससे छोटा है, ठीक है, लेकिन मुझे दिखाना है इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी इक्वल टू एन बाई डी दिखाना है, तो मैं मान लिया कि ये लेस देन है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। देखिए ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी इज लेस देन एन बाई डी, अगर तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी को मैं मान लिया एन बाई डी से छोटा है, और टी मान लिया, कोई एक नंबर तो होगा, एन बाई डी से छोटा एक नंबर है लेकिन वो कोई एक नंबर तो होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी इक्वल टू टी मान लिया, मतलब क्या, टी इज लेस देन एन बाई डी। टी इज लेस देन एन बाई डी मतलब इसको डी को इससे में मल्टीप्लाई कर से डी टी इज लेस देन एन, डी टी लेस देन एन होगा, ठीक है। अभी देखिए ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी होल टू द पावर टी करने से क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि देखिए ए टू द पावर डी का ऑर्डर में क्या लिया था, टी, तो ए टू द पावर डी होल टू द पावर टी करने से ई आएगा, लेकिन ए टू द पावर डी टी इक्वल टू आ रहा है, ई आ रहा है, ए टू द पावर डी टी इक्वल टू ई आ रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। क्यों, देखिए डी टी इज लेस देन एन, और ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या था, एन था, मतलब ऑर्डर ऑफ ए का एन होने का मतलब क्या है कि एन इज द लीस्ट नंबर सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई, मतलब एन से छोटा ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसका ए के पावर करने से ई आइडेंटिटी आएगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि डी टी एन का छोटा है, एन से छोटा है डी टी, लेकिन ए टू द पावर डी टी करने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो एन से छोटा हो रहा है, मतलब एन हो ही नहीं सकता, ए का ऑर्डर तब तो एन हो नहीं सकता, लेकिन मुझे दिया हुआ है ए का ऑर्डर एन है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। मतलब क्या हुआ, मैं क्या होगा, जो दूसरा केस है वो होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी इक्वल टू एन बाई डी होगा, ठीक है। एज द एन इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई, द ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी इक्वल टू एन बाई डी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। चलिए देखते हैं 52 नंबर प्रॉब्लम। 52 नंबर प्रॉब्लम में बोलता है एग्जांपल देने को, किस चीज़ का एग्जांपल, गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। किसी एक ग्रुप से दो एलिमेंट का ऑर्डर देने को बोलता है, दो एलिमेंट का एग्जांपल देने को बोलता है सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू इनफाइनाइट। एक का ऑर्डर फाइनाइट होगा, दूसरे का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, सच दैट एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इज फाइनाइट, और उनका प्रोडक्ट करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो फाइनाइट होगा, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट होना पड़ेगा, तो मैं मान लिया ए इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स 1 0 0 -1, ठीक है। बी इक्वल टू मान लिया ये वाला मैट्रिक्स 1 1 0 1, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, 2 होगा। क्यों, देखिए इसको दो बार मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, आप खुद करके देख सकते हैं, और इसको जितने बार भी मल्टीप्लाई करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी नहीं आएगा, तो इसका ऑर्डर इन्फिनिटी है। तो मुझे यही बोला था, एक एलिमेंट था जिसका ऑर्डर 2 होगा, सॉरी फाइनाइट होगा, तो 2 तो फाइनाइट है, और एक एलिमेंट दूसरा जिसका एलिमेंट इनफाइनाइट होगा। अभी दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट करने से ये आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 ही होता है, वो भी फाइनाइट हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। अभी देखते हैं 54 नंबर प्रॉब्लम। 54 नंबर प्रॉब्लम लेंदी प्रॉब्लम है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप कुछ कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम में आ सकता है ये सब ऐसा प्रॉब्लम। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन एंड एनी एंगल थीटा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए और कोई भी एंगल थीटा के लिए, शो दैट इन द ग्रुप SL2R, SL2R क्या बोला था, क्या ग्रुप होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स का, ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स से स्पेशल लीनियर ऑर्डर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा 1 होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट, इसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स आएगा 2/2 मैट्रिक्स आएगा, सारे का डिटर्मिनेंट 1 आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो ये एक SL2R का एलिमेंट है। तो SL2R में अगर ये मैट्रिक्स का अगर n पावर ले लिया तो क्या होगा, n ये अंदर आ जाएगा, मतलब कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करने को बोलता है। तो प्रूव कैसे करेंगे, हम इसको इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। इंडक्शन मेथड तो आप लोगों को मालूम ही होगा।
पहले हम 1 के लिए देखेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं की, उसके बाद सपोज कर लेंगे कि n इक्वल टू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसके बाद n इक्वल टू k+1 के लिए दिखा देंगे कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो ये सारा n के लिए ट्रू होता है। ये होता है इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। देखिए n इक्वल टू 1 इस साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी बिठाएंगे। n इक्वल टू 1 इक्वल टू दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, देखिए बिठा के देखिए ये इक्वल आएगा। ये इस साइड में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। इस साइड में n इक्वल टू 1 बिठाने से cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, इक्वल आ गया। तो n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए। अभी मैं मान लिया कि सपोज फॉर n इक्वल टू क्या है, इट इज ट्रू। मैं मान लिया कि n इक्वल टू के लिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, n इक्वल टू k+1 के लिए भी ये वाला ट्रू है। देखिए n इक्वल टू k+1 के लिए हम क्या करेंगे, इसके n की जगह पे ये n की जगह पे k+1 बिठाने से cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा होल टू दी पावर k+1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स टू दी पावर k इंटू फिर से ये मैट्रिक्स, तो करने से क्या होगा, दोबारा इंटू करने से ये एक्सपोनेंट का पावर ऐड हो जाता है, इसका पावर 1 है तो k+1 हो जाएगा। इसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है k के लिए ट्रू है, मतलब क्या, ये इसको हम अंदर k लेके लिख सकते हैं, cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा cos k थीटा, क्योंकि k के लिए हमने सपोज कर लिया कि n इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट होल्ड करेगा n इक्वल टू के लिए, तो होल्ड करेगा मतलब ये लिख सकता हूँ मैं, ये जैसे वैसे लिख दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, पहला रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये आएगा। आप खुद करके देख सकते हैं, cos k थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन k थीटा इंटू साइन थीटा माइनस a के माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे ऐसे करके फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये वाला आएगा, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम ये वाला आएगा, ऐसे ऐसे करके देखिए। उसके बाद आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा cos k+1 इंटू थीटा, ऐसे ऐसे करके सारा फॉर्मूला लगाइए। ये हो जाएगा साइन माइनस को कॉमन लेने के बाद साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। साइन a प्लस बी का माइनस को कॉमन लेने के बाद साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो माइनस साइन k+1 थीटा आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं k+1 बाहर लिया था, ये अंदर आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट k+1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन ये हर एक n के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 56 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोलता है, इन द ग्रुप आर स्टार क्या ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में नॉन जीरो रियल नंबर्स, इसके अंदर जीरो नहीं रहेगा सिर्फ, ठीक है, और बाकी जितने भी रियल नंबर है पूरा आएगा। ये ग्रुप के अंदर फाइंड एलिमेंट्स ए एंड बी, उसके अंदर दो एलिमेंट निकालने को बोलता है ए एंड बी, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू इन्फिनिटी, दोनों का ऑर्डर इन्फिनिटी होगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट करने के बाद ऑर्डर 2 आएगा, ठीक है। तो पहले हम ए बी देखते हैं। आर स्टार में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर करने से 2 आता है, मतलब 2 एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। वो क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, सॉरी 1 का ऑर्डर 1 होता है और -1 का ऑर्डर 2 होता है। तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 होता है, वो क्या होगा, -1 होगा। तो मुझे ऐसा 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका प्रोडक्ट करने के बाद -1 आएगा। तो देखिए फिर दोनों का ऑर्डर भी इन्फिनिटी होगा। मुझे पहले से ही मालूम है आर स्टार में सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, एक तो 1 और दूसरा -1। ये दोनों छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट लेंगे सब इन्फिनिटी होगा। ये हमने चैप्टर 2 में ऐसा एक प्रॉब्लम किया था, ठीक है। तो ए इक्वल टू -2 अगर मैं ले लिया तो ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये -1 और 1 से अलग है, और -1 और 1 को छोड़ के आर स्टार में जितना भी एलिमेंट है सारा का ऑर्डर इन्फिनिटी होता है। बी इक्वल टू हाफ ले लिया, ऑर्डर ऑफ बी भी इन्फिनिटी होगा, दोनों को प्रोडक्ट करने से -1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए भी 2 होगा, ठीक है। देखते हैं 58 नंबर प्रॉब्लम। प्रूव दैट द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन ए एबिलियन ग्रुप फॉर्म्स ए सब ग्रुप, ठीक है। कोई भी ऑर्डर एक एबिलियन ग्रुप है, कोई भी एक एबिलियन ग्रुप है, और उसके अंदर जितना भी एलिमेंट जो फाइनाइट ऑर्डर का है वो उसको लेके अगर मैं एक सबसेट बना लिया, वो एक सब ग्रुप होगा उस ग्रुप का, ठीक है। मान लीजिए आपको एक ग्रुप दिया हुआ है जी, उसके अंदर जितना भी, लेकिन ये जी एबिलियन ग्रुप है, तो मुझे बोल दिया कि इसके अंदर जितना भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है वो उसको लेके एक सबसेट बना लो, वो मान लीजिए एच, तो वो एच ये जी का हमेशा सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये प्रूव करने को बोलता है। लेट एच बी ए गिवन सबसेट, मैं मान लिया कि वो जो सबसेट मुझे बनाना था फाइनाइट ऑर्डर लेके इसके, तो वो एच है, मतलब एच के अंदर जितना भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट्स है ग्रुप के अंदर वो सब आएगा एच के अंदर, ठीक है। अभी देखिए एच पहले तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, पहले तो देखना पड़ता है कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी है या है कि नहीं, नॉन एम्प्टी है कि नहीं, पहले तो नॉन एम्प्टी है कि नहीं वो चेक करना आता है। देखिए
आइडेंटिटी ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, मतलब फाइनाइट होता है, तो आइडेंटिटी को एज के अंदर बिलोंग करेगा ही, तो एज नॉन एम्प्टी हुआ, ठीक है। एटलीस्ट 1 एलिमेंट एज के अंदर है, मतलब एज नॉन एम्प्टी हुआ। उसके बाद देखते हैं क्या 2 स्टेप, अब इसको हम 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से प्रूव करेंगे। तो मान लेंगे कि एज से 2 एलिमेंट लेंगे पहले, फिर ए बी 2 एलिमेंट अगर ले लिया तो ए बी इनवर्स भी एज के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा। ऐसा था 2 स्टेप सब ग्रुप, सॉरी 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो मैं मान लिया 2 एलिमेंट जो एज के अंदर है, 2 एलिमेंट अगर एज के अंदर है, एज के अंदर कौन सा एलिमेंट है होगा बोला, जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो मैं मान लिया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, ठीक है। क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन फाइनाइट होगा। तो ए बी इनवर्स टू द पावर एम एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम एन बी इनवर्स टू द पावर एम एन। क्यों लिख पा रहे, देखिए क्योंकि ये ग्रुप एबिलियन है बोल दिया था। अगर एबिलियन नहीं होता तो एक्सपोनेंट का लॉ हम नहीं लगा सकते, पहले ही बोला था, ठीक है। ग्रुप जब एबिलियन होता है तभी एक्सपोनेंट का लॉ लगा सकते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट का एक्सपोनेंट का लॉ। तो जब ग्रुप आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं, सिंस द ग्रुप इज एबिलियन, जी इज एबिलियन, दैट्स वाई वी कैन यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ए टू द पावर एम एन बी इनवर्स टू द पावर एम एन ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ए टू द पावर एम एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, और बी इनवर्स टू द पावर एम एन को कैसे लिख सकते हैं, बी टू द पावर एन होल टू द पावर माइनस एम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए टू द पावर एम, ए का पावर ऑर्डर जब एम है तो ए टू द पावर एम इक्वल टू तो ई होगा, तो ई टू द पावर एम हम एन लिख सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ बी जब एन है तो बी टू द पावर एन इक्वल टू क्या होगा, ई होगा, ई टू द पावर माइनस एम। ई टू द पावर कुछ भी होने से ई ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई। तो ए इनवर्स ए बी इनवर्स टू द पावर एम एन करने से ई आ रहा है। तो इससे मुझे क्या मिला, ए बी इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो एम एन से या फिर छोटा होगा या फिर एम एन का इक्वल होगा। लेकिन देखिए एम एक फाइनाइट नंबर है, एन एक फाइनाइट नंबर है, तो एम इंटू एन करने से वो भी एक फाइनाइट नंबर होगा। ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स क्या होगा, वो एम एन से छोटा होगा या फिर एम एन का इक्वल होगा, तो वो भी एक फाइनाइट नंबर होगा। मतलब एम एन से छोटा होने से भी फाइनाइट नंबर होगा, और एम एन तो खुद ही एक फाइनाइट नंबर है, इक्वल होने से भी फाइनाइट नंबर होगा। तो मतलब क्या हुआ, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब ए और बी अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो बाय द 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।